हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइस का नया टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। ये आपका थर्ड लेक्चर है। इससे पहले अगर आपको फर्स्ट वाले लेक्चर देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पहले वो देखें, इसके बाद इस लेक्चर पे आए। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन कि जंक्शन जो है वो फॉर्म कैसे होता है। अब जंक्शन की बात की है तो जंक्शन वर्ड से आपको पता है कि जंक्शन तो आप उसको बोलते हैं जहाँ पर भी आपकी दो ट्रेन्स लगा लो या फिर बस स्टॉप लाइक की जंक्शन है, मिलती हैं वहाँ पर आकर, तो वो आपका जंक्शन होता है। अब पीएन जंक्शन से क्या मतलब समझ रहे हैं आप कि पी होगा एन होगा, दोनों ज्वाइंट होंगे, उसको आप जंक्शन बोल देंगे। कुछ इसी टाइप का है बट एग्जैक्ट नहीं है। देखते हैं क्या होता है कि फॉर्मेशन करनी है आपको पीएन जंक्शन की, इकट्ठा करना है आपको। अभी तक आपने जो पढ़ा है ना, आपको अलग से इंडिविजुअली आपको पता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंडिविजुअली आपको पता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। अब अगर ये अलग अलग रखे हुए हैं और इसकी इंफॉर्मेशन क्या थी आपके पास कि जो पी टाइप है इसके अंदर जो होल्स हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। अब मेजॉरिटी कैरियर्स मतलब ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और कैरियर्स क्यों बोला है हमने, क्योंकि यहाँ पर करंट के फ्लो करने में होल्स भी हेल्प करते हैं, ठीक है। सेकंड में हमने बोला, एक मिनट, जो भी होल्स हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनॉरिटी है यानी कि कम है और होल्स क्या है, ज़्यादा है। एन टाइप की जब बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आपके मेजॉरिटी हैं और जो होल हैं वो आपके माइनॉरिटी हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, पीट अलग से आपका एन अलग से है। जब भी अलग अलग ही है, इंडिविजुअली है, कुछ यूज ही नहीं है एज सच इनका, तो सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन हम जो है ये यूनिटी कंप्लीट क्यों पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में प्रैक्टिकल यूज है इसका, ठीक है। जो भी टॉपिक नेक्स्ट आएंगे उसमें आपको प्रैक्टिकल जो यूज़ है वो पता चल जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, अलग अलग है तो कुछ फॉर्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। मूव कर सकते हैं बट अभी पी टाइप के अंदर ही थोड़ी मूव करेंगे, कुछ कैरियर्स तो होना चाहिए। कोई जैसे अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो उसके लिए पुल भी तो होना चाहिए, यानी कि जिसके ऊपर से आप जाएंगे। तो यहाँ पर पी अलग है, एन अलग है, एक साथ रख देंगे हम तो कुछ नहीं होने वाला, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे पड़े रहेंगे, होल्स अपनी जगह पे। तो एक्चुअल में क्या है, फॉर्मेशन कैसे होती है वो देख लेते हैं। तो क्या करते हैं आप, सबसे पहले या तो आप ऐसे करें कि आप पी टाइप बनाएं। पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पी टाइप बनाना कैसे, फॉर्मेशन आपकी होल्स की, क्रिस्टल्स कैसे फॉर्म होते हैं ये हो चुका है। अब क्या करते हो आप, यहाँ पर बनाते हो बोरोन आयन और उसके ऊपर बनाते हैं होल। अभी जो मैं बना रही हूँ वो सिर्फ पी टाइप है, ठीक है। जंक्शन भी बनाएंगे अभी। सबसे पहले आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाना है ये जो भी अभी ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर बनाया जा रहा है, क्योंकि इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कंप्लीट ऐसे ही बनाएंगे आप। अब ये तो पता चल गया यहाँ पर बोरोन है तो मैं यहाँ पर ऐसे ही बना देती हूँ माइनस, ये जो जीरो सी बनाई है इसका मतलब आपका होल्स है इसके साथ एसोसिएटेड। अभी तक ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और ना ही कोई मूवमेंट है इसके साथ। अब आपने कहा है कि पी टाइप बना रहे हो, होल तो मेजोरिटी कैरियर्स बनाने हैं, तो होल्स तो आपको दिख रहे हैं, मेजोरिटी हैं। अब इसके अंदर माइनॉरिटी भी होते हैं तो एकाध जगह पे हम इलेक्ट्रॉन भी बना देते हैं, ठीक है। अब आपने क्या कहा है, एन टाइप भी बनाओ, तो एन टाइप भी बना देते हैं। पहले अलग अलग ही बनाएंगे, बाद में करेंगे ज्वाइन करेंगे तभी तो आपका क्या बनेगा, जंक्शन। और जंक्शन जब बन जाएगा तो ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में मूवमेंट है हो कैसे रही है। तो इसके अंदर एन टाइप के अंदर जब बनाएंगे तो हमने नाइट्रोजन को लिया था, नाइट्रोजन में हमने यहाँ पर प्लस और इसके साथ इलेक्ट्रॉन को एसोसिएट किया था, यहाँ पर नाइट्रोजन इसके साथ इलेक्ट्रॉन को एसोसिएट, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन एसोसिएट, यहाँ पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन एसोसिएट, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बना देते हैं। अंडरस्टूड है कि ये पॉजिटिव जो बनाया है मैंने ये नाइट्रोजन आयन है, ठीक है। ये मूव नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। और होल कैसे मूव कर सकता है, अभी इसका जो आंसर है वो इसे आपको फर्स्ट लेक्चर में मिलेगा। एक्चुअल में होल्स आपको लगता है कि मूव करता है बट इन एक्चुअल क्या नहीं करता, मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। वो जो वैकेंसी छोड़ के जाता है वो लगता है कि होल्स मूव किए हैं, ओके। अब क्या है,
P आपके पास अलग से है, N आपके पास अलग से, इसको लिख देते हैं, ये P है और ये आपका N है। अब क्या करते हैं एक्चुअल में, जब भी आप बुक की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वो सुनो एक बार। एक्चुअल में क्या लिखा होएगा कि P टाइप ले लो, एक लेयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर की लेयर लेनी है P टाइप की, उसको नाइट्रोजन की प्रेजेंस में जो भी एक सिरा है उसका, जो एक एंड है, उसको आपको हीटअप करना है, ठीक है। यानी कि ये वो कहना चाह रहा है कि ऐसा नहीं बनता जंक्शन कि एक आपने P रख दिया, एक आपने N रख दिया और ये जो ये बीच में बन गया ये जंक्शन बन गया, ऐसे फॉर्मेशन नहीं होती है। फॉर्मेशन कैसे होती है, आपको पहले एक लेयर लेनी पड़ती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर की और वो भी P टाइप की। अगर आप N टाइप भी ले सकते हो क्योंकि PN बनाना है, तो N भी ले सकते हैं, P भी ले सकते हैं। सपोज करो कि आपने यहाँ पर कौन सी ली है, आपने ली है P टाइप, ठीक है। P टाइप को नाइट्रोजन की प्रेजेंस में या फिर कंप्लीट वो थी आपके पास नेपाल, पाकिस्तान, आसाम, सब बड़े फंडी ऐसे सीरीज याद करते हैं हम, तो ये भी कोई भी उठा सकते हो आप इसमें से, या आर्सेनिक उठा लो, उसकी प्रेजेंस में एक जो एंड है उसको आपको हीटअप करना शुरू करना है। जैसे ही आप हीटअप करना शुरू करेंगे तो क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होएगी और यहाँ पर एक सिरा तो आपका N बन जाएगा और एक क्या रह जाएगा P। ये जो लैंग्वेज मैंने लिखी है ये बुक की लैंग्वेज लिखी है। अब कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, बट इसको दोबारा समझेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है, कि मूवमेंट जो है वो कैसे होती है। ऐसे मूवमेंट नहीं होती जैसे इसने हीटअप करके किया है। देखो अब क्या है, ये आपने बना दिया, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, होल्स यहाँ हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को है ना दिख रहा है होल्स, कि मैं है ना यहाँ अगर जंप कर जाऊँ, खाली जगह पड़ी है तो जंप कर सकता है वो। अब ऐसे ही जंप नहीं करेगा वो, बीच में कुछ है ही नहीं जाने के लिए, तो बीच में ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पर हम लगाते हैं एक कंडक्टर। ध्यान रहे ये सेमीकंडक्टर है, ये भी सेमीकंडक्टर है, बीच में हमने ट्रांसपोर्ट के लिए क्या लगाना है, कुछ कंडक्टर लगाना है, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको उसके ट्रांसपोर्ट के लिए एक तरीके से उसके लिए वो काम इजी हो जाए। तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया, एक एल्यूमिनियम फॉयल से दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। वो भी प्रोसेस हमारा सही था, बट इसके अंदर एल्यूमिनियम फॉयल से कंडक्टर से ज्वाइन कर दिया। अब है ना ये इतनी मोटी लेयर नहीं होती है, पतली सी लेयर होती है। जैसे ही आप इसको ज्वाइन करोगे इसके साथ, अब क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिल गया आपको, आसानी से कैरी कर सकते हो। तो क्या करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स है ना इसको पार करते हुए इसमें मूव करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ ज़्यादा है, होल्स कम है, होल्स तो बना ही नहीं, एक आध होल्स बना देते हैं। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ क्या है, कम है। अब आपने एक प्रोसेस का नाम सुन रखा होगा जिसका नाम होता है आपका डिफ्यूज़न। क्या होता है, डिफ्यूज़न। अब ये डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न आपने शायद गैसेस का पढ़ा है। गैसेस का कैसे, जैसे एक रूम है उसके अंदर आप ये सपोज करो कि बहुत सारे गैसेस के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपने फिलअप कर रखे हैं, और वो बिल्कुल आपने एक तरीके से किसी भी प्रोसेस के थ्रू करो, कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है वहाँ पर। और एक ऐसा रूम है जिसके अंदर जो कंसंट्रेशन है बिल्कुल ये लगा लो कि खाली है, ठीक है, खाली लगा लेते हैं। अब क्या है, जैसे ही आपने जो भी डोर है या फिर विंडो है उसको ओपन किया, तो क्या करेंगे, हायर कंसंट्रेशन से जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो कौन सी कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, लोअर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है, हमारा इन द सेंस कि एक्सटर्नल एजेंसी का कोई रोल नहीं होता, हमने कुछ नहीं किया, वो जो प्रोसेस है वो अपने आप हो रहा है, ठीक है, अपने आप इन द सेंस कि फ्यूल तो लगानी पड़ेगी हमें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अपने आप से हो जाएगा कि यहाँ पर ये इतनी एक्साइटमेंट हो जाएगी इसके अंदर कि ये यहाँ पर मूव कर जाएंगे पी टाइप के अंदर। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो देना पड़ेगा आपको। डिफ्यूजन के अंदर यहाँ पर भी एक्चुअल में होता है, डिफ्यूजन होता है, ठीक है। अब डिफ्यूजन क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, यहाँ पर होल्स जो है वो ज़्यादा हैं, यहाँ पर होल्स कम हैं, यहाँ पर जो होल्स हैं वो ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ मूव करेंगे तो ये जो सिर्फ ये वाला पोर्शन ले लेते हैं, ठीक है, सिर्फ ये वाला। अब क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर होल दिख रहा है, आयंस को ऐसा का ऐसा रखना है, आयंस चेंज नहीं करने। ये नेगेटिव था तो नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव रहेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव करेगा, यहाँ पर क्या होगी आपकी वैकेंसी क्रिएट, इलेक्ट्रॉन मूव कर गया। अब आपको क्या लगा है कि मूवमेंट तो इलेक्ट्रॉन किया है, लेकिन यहाँ पर होल क्रिएट हुआ है। तो जब भी हम बुक में देखते हैं तो क्या लिखते हैं हम,
लिखते क्या है, पढ़ते हैं कि जो होल्स हैं वो तो उस तरफ एन टाइप की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो एन से पी टाइप की तरफ आना शुरू कर देते हैं। अब एक्चुअल में ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। एक्चुअल में हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एन टाइप से पी टाइप की तरफ मूव किया है, तो यहाँ होल्स अपने आप क्रिएट हो गया। ठीक है, अब क्या है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करना शुरू करेंगे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गया, ये जो कुछ पोर्शन है ना यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। या फिर ये कहो आप, ये सपोज करो एक होल था एक इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि आपको पता है जैसे ही आपने ये सिस्टम बनाया था ये खाली जगह थी। अब क्या है, जब ये जैसे ही इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये वैकेंसी जो है वो फिलअप होगी, ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, किसी की ज़रूरत ही नहीं है अब इसको। अब क्या है, कुछ हद तक, यानी ये नहीं है कि सारे ही बिल्कुल जो इसके पास के थे इस लेयर के पास वो ज़्यादा जल्दी मूव करेंगे। अब जैसे ही, अब सारे क्यों नहीं मूव करते उसका भी आंसर अभी है 1 मिनट के बाद। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करते हैं सिर्फ इतने से पोर्शन में, ये लगा लो इतने से पोर्शन में वो न्यूट्रल कर देंगे। न्यूट्रल कर देंगे इन द सेंस कि इलेक्ट्रॉन से इधर आए, पॉजिटिव चार्ज पहले से ही था, न्यूट्रल हो गए वो। तो यहाँ पर है ना एक क्या बन गई, एक ऐसा लेयर बन गया, एक ऐसा स्पेस बन गया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जुड़ के रिकम्बाइन होके न्यूट्रल बना दिया उन्होंने उसको। ना तो वहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन है ना तो अब वहाँ पर होल्स हैं, यानी कि ये जो लेयर है वो कंप्लीट ऐसे ही रहेगी। आपको इसमें आपको बोरोन ऐसे ही बनाना है जैसे बना रखा है। अब क्या है, इतने से पोर्शन को मॉडिफाई करके लिख रही हूँ मैं। इतने से पोर्शन में क्या होगा वो देखो, अब इतने से पोर्शन में यहाँ पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव, एक्चुअल में नाइट्रोजन पॉजिटिव है, ये आयंस हैं। ये मत सोचना कि आपने होल्स के अंदर पॉजिटिव को लिख दिया है, ये आपके पास माइनस है। अब ना तो यहाँ पर होल्स हैं ना तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये क्या है, ये प्रोसेस कौन से प्रोसेस के थ्रू बना है, डिफ्यूजन के थ्रू बना है। सिर्फ और सिर्फ ये ही मूव किए थे, ऐसा नहीं है कि यहाँ वाले जो सारे इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ भाग के आ गए, ऐसा नहीं है। ये जो लेयर है अभी तक आपकी ऐसी की ऐसी है तो आप इसको फिलहाल ऐसे ही रखें और कुछ जो है वो होल्स बना देते हैं। इसके अंदर भी B-0, यहाँ पर भी B-0, B आयंस हैं और यहाँ पर जो है एक आधे इलेक्ट्रॉन बना देते हैं हम। इसके साथ वाली लेयर में बनाने जो है वो ज़्यादा ज़रूरी हैं तो आप ऐसे बना देंगे। ओके, अब क्या है, ये जो बच गया ना इसके अंदर मूवमेंट के लिए, ना इसके पास होल्स है ना इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि ये इतना पोर्शन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है आपका। और जब भी ये आयंस हैं मूव तो ये वैसे ही नहीं कर सकते, यानी कि रेस्ट के अंदर हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, आपको इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ रखी है तो यहाँ पर जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव नेगेटिव होती है, यानी कि इतने से पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेटअप हो जाएगी, यानी कि ये एक तरीके से बैरियर बन गया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने का मतलब क्या है, जब भी डायरेक्शन बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है आपने। अब जैसे ही मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आने की कोशिश भी करेगा, सपोज इस इलेक्ट्रॉन ने इस तरफ यहाँ पर एंटर कर गया, असल तो वो कर ही नहीं सकता लेकिन अगर कर गया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है पहले वो सुनो। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो, सपोज करो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो प्लस है वो तो उसके साथ जाता है, साथ जाने की कोशिश करता है, और नेगेटिव क्या करता है उसके ऊपर अपोजिट में फोर्स लगता है तो उसको फेंकेगा। यानी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आ भी गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको वापस फेंक देगी। इसका मतलब क्या है कि ये क्या बन रहा है, एक तरीके से रुकावट पैदा कर रहा है ये अब इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए। दैट मीन्स कि ये एक अब आपका बैरियर बन चुका है। क्या बन गया, ये अब आपका एक बैरियर। अब ये नहीं सोचना है आपको कि बैरियर ही बना दिया, मूवमेंट तो होगी नहीं, करंट कैसे कैरी करेगा, उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है, बट फिलहाल ये बैरियर भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रेजिस्टेंस भी ज़रूरी है। जब भी कंडक्टर की बात करते हो तो कंडक्टर में सिर्फ इतना नहीं बोलते हम कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं तो आपके पास क्या है, करंट जो है वो आसानी से मूव कर रहा है, जो रेजिस्टेंस है वो तो उसका भी होता है। अब इसी तरीके से यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कौन करेगा, रेजिस्टेंस मतलब एक तरीके से रोकेगा उसको, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैरियर बनाया है, रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये जो लेयर है वो आपका किसका काम करेगी,
रेजिस्टेंस का काम करेगी। डन है, तो ये आपने बना दिया। अब ये जो कंप्लीट प्रोसेस है वो किसकी वजह से हुआ है? देखो मूवमेंट तो हुई है ना इलेक्ट्रॉन्स की, डिफ्यूजन की वजह से। अब ये हमने क्या बना दिया? पीएन जंक्शन। ये अब आप इसको बोल सकते हो कि ये जंक्शन है, यानी कि कंप्लीट ज्वाइन हो गया। अब ये तो आपका पी है और ये आपका एन है, ठीक है। जब भी प्रैक्टिकली जब भी डायोड वगैरह, इसको हम डायोड भी बोलेंगे आगे जाके, पीएन जंक्शन को हम डायोड भी बोलते हैं, और उसकी रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ी अलग होती है। ये हमें समझाने के लिए ऐसा बनाना पड़ता है। अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे जो डायोड है वो कैसा होता है, गूगल कर सकते हैं, उसमें आपको पिक्चर दिखाई देगी। उसमें जस्ट यहाँ पर वायर्स होती हैं, यहाँ पर इस तरीके का ये कंप्लीट ब्लैक, और एक थोड़ा सा यानी कि जिसको आप सलेटी कलर बोलते हैं, ये बिल्कुल ब्लैक होगा। इस पोर्शन को पी और इसको एन बोलते हैं। एक तरीके से डायोड है ये। और बुक की पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये जो पोर्शन है ट्रायंगल जो सी आपकी दिख रही है, ये तो आपको पी होता है आपका, और ये जो एक स्ट्रेट लाइन सी दिख रही है इसको एन बोल देते हैं। यानी कि इतना कंप्लीट लिखने की बजाय जब हम नए टॉपिक में एंटर करेंगे और पीएन जंक्शन यूज करना होगा तो हम सिर्फ क्या कहेंगे, ये हमारे पास पी है और ये हमारे पास एन है, तो ये पीएन जंक्शन है। तो ये हमने क्या बना दिया? पीएन जंक्शन, ठीक है। क्या हमने यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल बाहर से कुछ दिया है एजेंसी, या फिर हमने कुछ सप्लाई दी हो उसको? कुछ नहीं किया हमने। ये जो प्रोसेस है वो अपने आप हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है हमें कि इतना सारा प्रोसेस अपने आप से हो गया सिर्फ एक फॉयल लगाने से, एल्यूमिनियम फॉयल। तो जब भी हम एक्सटर्नल एजेंसी लगा देंगे तो क्या होगा? क्वेश्चन है ये आपका। अब ये जो सिस्टम था वो विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी था, तो इसको अनबाइस्ड सिस्टम भी बोल सकते हैं। दो वर्ड यूज करने हैं यहाँ पर, फर्स्ट बाइसिंग, सेकंड अनबाइसिंग। ये जो सिस्टम है वो अनबाइसिंग है, कुछ नहीं किया हमने यहाँ से यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम क्या कर दें, इसको ऐसे ही रख लें तो ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए, तो इसको ऐसे रख लेते हैं। अब बाइसिंग कर दें। बाइसिंग का मतलब क्या समझते हैं आप? कि बाहर से अगर आप इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई कर दें, क्योंकि अब तक तो हमने इंटरफेयर किया ही नहीं। जो भी पीएन जंक्शन था उसको पीएन जंक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को होल्स दिख रहे थे और वो अपने आप से मूव कर रहे थे। अब हमें उनको मूव करवाना है। क्यों करवाना है? करंट तो फ्लो कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई है, ये तो रेजिस्टेंस का काम कर रही है, तो जाने ही नहीं दे रही। अब इसका इलाज तो हमें करना पड़ेगा। तो इसके इलाज के लिए नेक्स्ट हम क्या कर देते हैं? नेक्स्ट हम कर देते हैं बाइसिंग। और बाइसिंग में क्या करें? बाइसिंग भी दो टाइप की होती है आपकी। बाइसिंग में फर्स्ट हम करेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग और सेकंड करेंगे हम रिवर्स बाइसिंग। ऑल दो टॉपिक आप 12th में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ही सीखने को मिलेगा आपको, बिकॉज यहाँ पर जो लेवल है वो ग्रेजुएशन का लेवल है, तो हाई ही है। फॉरवर्ड और रिवर्स +2 में थे जब हम ये कहते थे कि पी टाइप को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें और एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ दें, तो फॉरवर्ड कर दिया। और रिवर्स में हम क्या बोलते थे कि जो पी टाइप है उसको नेगेटिव से जोड़ दो और जो एन टाइप है उसको, सॉरी पी टाइप को नेगेटिव से, हाँ ठीक है, पी टाइप को नेगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव से, तो वो रिवर्स हो गया। यानी ये कहना चाह रही हूँ मैं, आप जैसे ही बनाते हैं, सपोज करो ये आपने पी बनाया है, ये आपने एन, ये जो है वो आप जो भी बैटरी का टर्मिनल है हायर लगा लो, उसको पी बोल देते हैं, इसको कई बार प्लस बोल देते हैं, सॉरी पी प्लस से जोड़ दिया, पी को प्लस से एन को माइनस से, तो ये कौन सी बाइसिंग होगी? फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। और रिवर्स में हम क्या देते हैं कि ये तो आपके पास पी है और ये आपके पास एन है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी जो पी है वो तो आपका माइनस से और जो एन है वो आपका प्लस से, ये कौन सी बाइसिंग होगी? आपकी रिवर्स बाइसिंग। बट बोलना क्या है, ये जो चेंजेस हो सकते हैं, प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं होता। हम बोलेंगे हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। जब भी आप पी पार्ट को, यानी कि पी टाइप को, जो भी पी वाला पार्ट है आपका, अगर आप उसको हायर पोटेंशियल से और एन को लोअर पोटेंशियल से जोड़ दें तो आप बोलेंगे कि वो फॉरवर्ड बाइस है। और रिवर्स में बोलेंगे कि पी को लोअर पोटेंशियल से और जो एन है उसको हायर पोटेंशियल से जोड़ दें तो वो हमारा रिवर्स बाइसिंग है। अब क्या करना है हमें, जैसे ही आप पी और एन को फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो प्रोसेस कुछ और होगा, रिवर्स बाइस में कुछ और होगा। देख लेते हैं, देखो अभी करना पड़ेगा, देखते हैं, अलग से हेडिंग डालेंगे अब, फॉरवर्ड बाइस और
रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड में क्या होता है और रिवर्स में क्या होता है, क्योंकि कर क्यों रहे हैं हम ये सारा कुछ करंट के फ्लो कराने के लिए, क्योंकि बैरियर क्रिएट हो गया है, इस बैरियर को क्रॉस तो करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ अलग से बना रहे हैं। अब इतना ध्यान रहे आपको, बार बार हम बोरोन नहीं बनाएंगे, इतना आपको अंडरस्टूड है कि जो होल्स हैं वो इसके अंदर ज़्यादा हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम है। ठीक है, तो इतना बना लें, शायद आपको समझ में आ रहा है। ये जो बोरोन है इसके ऊपर जो होल्स था सिर्फ वो बनाया है मैंने, ठीक है। और ये जो है ये आपका बैरियर है, और इस बैरियर को हम एक नाम दे देते हैं, बहुत अच्छा सा नाम है इसका एक, वैसे इसका नाम बैरियर, पोटेंशियल बैरियर, कुछ भी बोल लो, रेजिस्टेंस, सॉरी यहाँ माइनस था ना, लेकिन इसका जो नाम है, एक लेयर बन रही है, ये एक तरीके से लेयर है, तो इसका नाम है डिप्लीशन रीजन, या फिर डिप्लीशन लेयर बोल सकते हो, रीजन ही बोल देते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका N है, और N में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स तो आपके ज़्यादा हैं और जो होल्स हैं वो आपके कम है। अंडरस्टूड है इतना। अब क्या कहा है आपने, हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या कर रहे हैं हम, फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या है, जो भी पी टाइप है उसको तो उठा के हायर पोटेंशियल से जोड़ दो, जो N है उसको उठा के लोअर पोटेंशियल से जोड़ दो, बन गया। अब देखो ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को मत भूलना, ये यहाँ पर आपकी बना रही हूँ मैं, ये आपका ऐसे है, यानी कि पोटेंशियल ये भी एक तरीके से। अब आपने क्या किया, जो इसने पोटेंशियल खुद बिल्डअप किया था उसको क्रॉस करने के लिए हमने एक और पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, जिसका हम नाम क्या दे सकते हैं, V। जैसे ही आपने V पोटेंशियल अप्लाई किया, अब देखो जैसे ही क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्राई करेंगे, ये जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींचेगा। अगर मान लो हमने पहले क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है, तो ये अगर हमने नहीं लगाया होता तब की बात है, ये हमने नहीं लगाया होता तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उसको वापस उसी तरफ फेंक देता, लेकिन ये जो पोटेंशियल है वो क्या कर रहा है, जिसको खींचेगा अपनी तरफ, यानी ये वैल्यू कम है इसके कंपैरिजन में, तो खींचेगा तो वो क्या करेगा, इस तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ आ रहा है आराम से, और जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है दैट मीन्स कि वहाँ पर होल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो होल्स उस तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ रहे हैं, तो जो सर्किट है वो कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव दिख रहा है आपको, पॉजिटिव लगाया है आपने ये पोटेंशियल, तो ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये नेगेटिव है तो होल्स को उस तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो एक्चुअल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो इस लेयर के ऊपर इस तरफ आने के लिए फोर्स एक्सर्ट करेंगे, और होल्स उस तरफ जाने के लिए क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे। सिर्फ बोल रहे हैं हम, ऐसा दिमाग में ये नहीं बिठाना हमने, एक्चुअल में क्या है, होल्स मूव नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, ठीक है। वहाँ पर वैकेंसी जो क्रिएट होती है उसको होल्स कहते हैं। बार बार ये बात आपको रिपीट की जा रही है, माइंड में आपको रखनी है। अब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, यहाँ से ये होल्स इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अब क्या है, पोटेंशियल ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच के लेके आ रहा है, सर्किट पूरा है, बट हम लिखेंगे कैसे कि जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये जो लेयर है इसको कम कर देंगे वो, ठीक है। यानी कि ये जितनी भी लेयर इस थिकनेस, सपोज इसकी स्टार्टिंग में W थी तो कम हो जाएगी, यानी W डैश हो जाएगी, और जो W डैश है वो W से आपकी लेस है। अब जब यहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो दैट मीन्स कि करंट तो फ्लो करेगा ही, तो इसीलिए जब भी फॉरवर्ड की बात हमने की है, क्या लिखेंगे हम, जब भी आप फॉरवर्ड बाइसिंग की बात करते हैं तो फॉरवर्ड में ये वाला पोटेंशियल ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा वो अपनी तरफ, ये होल को पुल करेगा, पुल करने की वजह से लेयर के ऊपर फोर्स लगाएंगे जिसकी वजह से रेजिस्टेंस से कम हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बाइस में जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा, और अगर मान लो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, पोटेंशियल को उसने क्रॉस कर लिया, पोटेंशियल क्रॉस कर लिया तो वो करंट तो फ्लो करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर जो करंट है वो आपका फ्लो करेगा, और उसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आएंगे ना इस तरफ, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएंगे, होल इस तरफ ज़्यादा है, होल ज़्यादा उस तरफ जाएंगे, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो हुआ है, दैट मीन्स कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से हुआ है, तो इस करंट को हम नाम देते हैं डिफ्यूजन करंट।
क्या नाम देते हैं उसको हम, डिफ्यूजन करंट की। फॉरवर्ड में वो करंट किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, उनके लिए ये जो है ना ये ज़्यादा एक तरीके से ये डोमिनेट करता है प्रोसेस, वो भी यूज़ में आएंगे आगे, उसको भी देखेंगे। तो ये फॉरवर्ड की, स्पेशली फॉरवर्ड के केस की बात है कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज करता है और जो करंट है वो ज़्यादा फ्लो करता है। ज़्यादा इन द सेंस ये नहीं है कि 10 एम्पियर 5 एम्पियर, हम पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में और फॉरवर्ड बाइस में करंट सिर्फ कितनी रेंज में फ्लो करता है, सिर्फ और सिर्फ मिली एम्पियर। जब भी आप फॉरवर्ड के लिए एमीटर लगाएंगे तो वो मिली एमीटर लगाएंगे, अदरवाइज की वो वैल्यू ही नहीं बताएगा हमें, क्योंकि ये तो बहुत ही स्मॉल करंट है। तो ये आपका फॉरवर्ड बाइसिंग का सिस्टम था, ठीक है। अगर आप इसको उल्टा कर दें, उल्टा इन द सेंस कि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस लगा दें, तो क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर फॉरवर्ड बाइस में थिकनेस जो है डिप्लीशन रीजन की कम हो रही है, जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, इसी को उल्टा कर देते हैं, चलो दोबारा ही बना लेंगे, रिवर्स बाइस। अब रिवर्स के अंदर नाम ही रिवर्स है तो रिवर्स कर देते हैं। अब क्या करना है, पोटेंशियल को देखते हैं। वैसे डायरेक्ट नहीं लिखना है हमें कि उल्टा होएगा, इसके अंदर रिवर्स है तो करंट रेजिस्टेंस, अब उसमें रेजिस्टेंस डिक्रीज किया था, रिवर्स प्रोसेस है तो इसमें रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले मिली एम्पियर में थी, अब किस में हो जाएगी, बिल्कुल ही माइक्रो एम्पियर में चली जाएगी। ओके, तो रिवर्स के लिए देखते हैं, रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग के अंदर क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ पर P बनाते हैं, अभी मैं यहाँ पर कंप्लीट नहीं बना रही हूँ, अंडरस्टूड है, ये P है, ये N है, ये आपकी लेयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इमोबाइल आयंस हैं ये एक तरीके से, ठीक है। ये आपने माइनस से और ये आपने प्लस से। अब आप खुद से सोचें, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ज़्यादा हैं, होल्स कम हैं, यहाँ पर होल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन्स आपके कम हैं। अब क्या है, पॉजिटिव है ना ये, अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव को क्रॉस कैसे करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को तो ये पॉजिटिव टर्मिनल यहीं दिख रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे किस तरफ भागेंगे, इस तरफ, होल्स किस तरफ भागेंगे, माइनस की तरफ। क्यों, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं, जो होल्स हैं वो उसको हमने पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स बोल दिया है, और जो नेगेटिव है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स है, उसको हमने नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स बोल दिया। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं, होल्स इस तरफ जा रहे हैं, अब तो और ज़्यादा स्पेस मिल गया, जो डिप्लीशन रीजन है वो क्या हो जाएगी, यानी पहले के कंपैरिजन में जितनी थिकनेस थी उसे और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम। लेकिन अब आप खुद सोचें, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो सारे इस तरफ पहुंच गए, अब होगा क्या, यानी कि करंट तो फ्लो होगा ना। आप जो बोल रहे हो माइक्रो एम्पियर, वो कहाँ से आया, वो कहाँ से आया है। अब भले ही इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स n की तरफ यहाँ ज़्यादा थे, वो अट्रैक्ट होके सीधा यहाँ आ गए, बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं p टाइप में, उसको तो खींच के लेके जाना पड़ेगा ना पॉजिटिव की तरफ। तो ये जो पोटेंशियल है रिवर्स एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स को लेके जा रहा है, बट यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो अपना सर्किट कंप्लीट करेगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, दैट्स वाई माइनॉरिटी बोलते हैं। मतलब करंट की वैल्यू होगी बट पॉसिबिलिटी उसकी क्या है, बिल्कुल ही कम है। इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर एक तो हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आके सर्किट को कंप्लीट करें, एक हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स भी कम है, ऊपर से ये इतना बड़ा जो बैरियर है वो क्रॉस करना है, दैट मीन्स कि करंट की वैल्यू तो क्या होगी, डिक्रीज ही होएगी। तो इस बैरियर की वजह से इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाते हैं बट अमाउंट बहुत कम होती है, दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं, जब भी रिवर्स बाइसिंग की बात करते हैं तो जो रेजिस्टेंस है वो हमारा इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन द सेंस की जो डिप्लीशन रीजन है वो आपकी बढ़ जाती है, और रेजिस्टेंस अगर आपका डिक्रीज हो जाता है तो जो करंट है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि और वो होगा कौन सी रेंज के अंदर, माइक्रो में।
फॉरवर्ड में मिली में था, इसके अंदर माइक्रो में है। डन है। तो इसके बाद आपका क्या है, ये कंप्लीट आपका फॉर्मेशन भी पढ़ ली हमने, और फॉर्मेशन के अंदर आप यहाँ पर अलग से हेडिंग भी डाल सकते हैं कि हमने एक में ही एक तो फॉरवर्ड बाइसिंग भी पढ़ ली, मतलब विदाउट बाइसिंग भी पढ़ लिया हमने जंक्शन, और विद बाइसिंग भी पढ़ लिया। अब यहाँ पर रिवर्स बाइसिंग में एक चीज़ और रहेगी हमारी, अब करंट तो फ्लो हुआ है लेकिन मेजर चार्ज कैरियर्स की वजह से नहीं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलेंगे इसको हम? ड्रिफ्ट करंट। स्पेशली किसके लिए है? रिवर्स बाइसिंग के लिए। डन है। फॉरवर्ड में डिफ्यूजन की वजह से, रिवर्स में ड्रिफ्ट की वजह से। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने बाइसिंग की है तो ये टॉपिक आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।